आपकी अपनी बात को रखा। मैं अश्विनी उपाध्याय का रुख करता हूं, लेकिन मेरे एक मन में सवाल खड़ा हुआ, फ्रांस में किसकी सरकार है? वहां पर क्या बीजेपी की सरकार है? क्या आरएसएस के लोग एक्टिव हैं? फ्रांस में क्यों हुआ? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे अखिलेश जी, अगर आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल पाए। फ्रांस में क्यों हुआ? पैटर्न सेम था, लगभग एक जैसा। फ्रांस में तो 10 दिन तक चला। आपको तो मैं ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये आप बड़े मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैं जरूर ये कहूँगा कि किस तरह से चतुराई से बात को कहाँ से कहाँ लगाया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में जिसकी सरकार होती है, जिम्मेदार जवाबदेही उसकी होती है। आपने सही मैं आपकी बात को सही मान रहा हूँ, मैं आपकी बात को सही मान रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक बोलने दे भाई, मेरे भाई बोलने दें। मैं तो बोलने दे रहा, आपको 2 मिनट आप ही ने बोला। मैंने बोला जब पैटर्न एक हो तो क्या आपको लगता नहीं है ये वहां पर क्या फ्रांस की सरकार भी बेवकूफ बना रही है लोगों को? ये सब कुछ ऑपरेट यहीं से हो रहा है। इसका मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे नफरत फैलाई जा रही है, तो फ्रांस में नफरत कौन फैला रहा है? पूरे यूरोप में नफरत कौन फैला रहा है? आप ही बोलेंगे, अपना आप ही बोलते रहेंगे। जी अमीर जी, क्राइम का पैटर्न सब जगह एक होता है। कट्टे से या गन से ही जब हत्या होती है, बंदूक से होती है, बम से होती है, लाठी डंडे से होती है, पत्थरबाजी होती है। ये क्राइम के पैटर्न पूरे दुनिया में एक हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? ऐसा बेवकूफी भरा आप तर्क दे रहे हैं। चलिए, ये तर्क आपको बेवकूफी भरा लग रहा है, ये तर्क आपको बेवकूफी भरा लग रहा है, और आपको लग रहा है उसको आप यहाँ से वहां जोड़ रहे हैं और आप बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल बोलने दे रहे हैं, बिल्कुल आपको बोलने दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, तो क्या क्राइम का पैटर्न भी अलग है? अब सुनिए, जी नहीं, जो आपको बात मैं अश्विनी उपाध्याय का रुख करता हूं। अश्विनी उपाध्याय, ये तो कोई तर्क ही नहीं है कि फ्रांस और पेरिस में जो हो रहा है वो वैसा घटनाक्रम मेवात में कैसे हो रहा है। वो क्रोनोलॉजी एक नहीं है, वो सिस्टम एक नहीं है। ये तर्क क्यों दिया जा रहा है? देखिए, आपने तो केवल फ्रांस का नाम लिया आमिश जी। जो हरियाणा में हुआ, यही बंगाल में हुआ, यही कश्मीर में हुआ, यही केरल में हुआ, मणिपुर में पहले हुआ था और फ्रांस में हुआ। मैं और भी बताता हूं, जो हरियाणा में हो रहा है उसी पैटर्न में तुर्की में हुआ। तुर्की में कोई गैर मुस्लिम नहीं बचा हुआ है। यमन अशांत है, तुर्की अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, सोमालिया अशांत है, फिलीपींस अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। इसी सोच ने यूएस, जो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र रूस, यूएसएसआर, उसके टुकड़े हो गए थे, उसमें से कई सारे टुकड़े निकल आए थे। तो ये एक सोच है, और सोच क्या है मैं आपको बस 30 सेकंड के अंदर बताता हूं जी। मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, लेकिन कभी नहीं कहता केवल हनुमान जी ही पूजा के लायक हैं। अखिलेश प्रताप सिंह भी शायद शंकर जी की पूजा करते होंगे, लेकिन ये कभी नहीं बोलते केवल शंकर जी ही पूजा के लायक हैं। आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप भी कभी नहीं बोलते केवल भगवान विष्णु ही पूजा के लायक हैं जी। ये नफरत की सोच वहां निकलती है जब स्कूलों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये जब छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाएगा तो समस्या बड़े होने पे बढ़ेगी। अगर बचपन में सिखाया जा रहा है कि जो ये करे वो तो ठीक, जो ये ना करे वो काफिर, जो ये करे उसको कुछ भी कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करो, उसको जैसे भी करके मुकम्मल करो, उसको जैसे भी करके ईमान में ले आओ, ऐसी बातें जिन स्कूलों में सिखाई जाएगी। इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं, जिन देशों में मदरसा है वहां अशांति है, जिन देशों में मदरसा नहीं है वहां शांति है। ओके, वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, सुना मैंने सबकी बात। अब फ्रांस में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से क्यों लड़ रहा है, नाइगर में नया प्रेसिडेंट आने के बाद में फ्रांस को यूरेनियम देने से क्यों बंद कर दिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अमीश भाई, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं जी। और आपके चैनल पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नू मेवाट हरियाणा में हो रहा है, इसकी पूरी पूरी जवाबदारी भाजपा सरकार की है। ये पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है।
जब उनको पता है वहां पर जुनेद नसीर को किस तरह से जिंदा जला के मार दिया गया, उसका जो मुख्य आरोपी मोनू मनेसर वो भागा हुआ भगोड़ा आरोपी है, बाहर से बैठ के सोशल मीडिया पे रील बना के भेजता है इंस्टाग्राम पे गन मशीन के साथ, इसके साथ वांटेड है। पुलिस प्रशासन उसको पकड़ती नहीं है, तो पुलिस को रोकना चाहिए इस तरह की घटने का। बात नंबर 2, आपने सारे वीडियो दिखा दिए, एक वीडियो और दिखाना था ना, गुरुग्राम सेक्टर 67 का, जहां पर अंजुमन मस्जिद के ऊपर कल 200 दंगियों ने अटैक किया, हमारी मस्जिद को जला दिया, शहीद किया। वहां का जो नायब इमाम था मौलाना साद 19 साल का, उसको उसे मार दिया, उसको शहीद कर दिया गया। उसके कातिल कौन थे? अब किसने इन सबको रेडिकलाइज किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमीश भाई। ये रेडिकलाइज होने की वजह ये कि आप और हम जो देख रहे हैं ना टीवी पे, के रस्ते में पुलिस के सामने खड़े होके दंगाई नारे लगा रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। एक वीडियो आया है वहीं से नू से, वहां पर एक आदमी हाथ में हथियार लेकर खड़ा हुआ है और बोल रहा है जागो हिंदुओं, चल रहे हैं, जिस वीडियो की प्रमाणिकता ना हो उसकी चर्चा हम ना करें, पब्लिक को वहां शांति बनाए रखे, बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है जो वेरीफाइड न्यूज हो, अरे मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे वही शेयर करें। मेरा निवेदन है वेरीफाइड न्यूज को शेयर करें इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए अभी भी एसटीएफ की वहां छापेमारी चल रही है, और जहां तक आपने इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था। लेकिन जो लोग कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि फ्रांस और मेवात को आपस में जोड़ना बेवकूफी है, एक्चुअली वो बेवकूफ आपको लोगों को बना रहे हैं। एक्चुअली वो बेवकूफ पब्लिक को समझते हैं, आपको समझते हैं व्यूअर्स। और वो क्यों समझते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान यह साबित होगा वो देश की जनता को मूर्ख क्यों बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के दौरान वो साबित होगा सब कुछ, इसी कार्यक्रम के अंदर।